दोस्तों, इस चैनल पे हम बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ चुके हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमको बताता है। एफर्मेशन के बारे में हम बहुत ब्रीफली जान चुके हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे जो कि माइंड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग है और उसी के हिसाब से है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर भी हमारे कुछ दोस्तों के क्वेश्चन ये था कि ये 10 के चैलेंज क्या होता है, इसके बीच लॉजिक क्या होता है और क्या ये सच में होता है। अगर हम 10 के चैलेंज 10,000 का चैलेंज लेते हैं तो क्या सही में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, या ये एक सच्चाई है या फिर ऐसे ही बोला जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 10 के चैलेंज की तो देखिए ये बेसिकली ये होता है कि आपको एक ही एफर्मेशन को आपके मन में एक चैलेंज लेना होता है कि मुझे इस एफर्मेशन को 10,000 बार बोलनी है। कितने ही दिन क्यों ना हो सकता है आप 7 दिन ले ले, 10 दिन ले ले, 30 दिन ले ले आपके हिसाब से। और मान लीजिए आप 10 दिन का लेते हैं, चैलेंज लेते हैं अपने माइंड में कि मैं 10 दिन में 10,000 एफर्मेशन बोलूँगी या बोलूँगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन का आपको देखिए हजार बार बोलने का पड़ रहा है आपको, है ना। तो आप उस हिसाब से अपने टाइम को सेट कीजिएगा कि किस टाइम पर बैठ के आराम से, जिस टाइम आप रिलैक्स हो सके उस टाइम पर आप बैठ के, दिन में 1 बार में हो, 2 बार में हो या फिर 10 बार में हो, वो आपकी मर्जी है। आपके हिसाब से आप शेड्यूल करेंगे। लेकिन बात ये है कि हर रोज एक कंटिन्यू अमाउंट ऑफ एफर्मेशन आप बोल के उसको 21 दिन, 10 दिन, 30 दिन, इसके बीच आप उसको ख़त्म करेंगे। तो ये होता है 10 के चैलेंज ऑफ एफर्मेशन, जिससे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, इसके रिलेटेड आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। तो अभी देखिए हम समझते हैं कि इसके लिए लॉजिक क्या है। देखिए, हमने बहुत सारे किताबों में पढ़ा कि जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना, वो तब मैनिफेस्ट होती है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हमारे सबकॉन्शियस को वो मैसेज, वो एफर्मेशन नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हमारा माइंड पहले से उसके रेजिस्टेंट को लेके, बहुत सारे रेजिस्टेंट को लेके प्रोग्राम ऑलरेडी है। ठीक है, तो 20 साल तक, 30 साल तक एक ही चीज़ अगर आप सुनते आ रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आपसे तो कुछ होगा ही नहीं, अगर ऐसी बातें आप 20 साल 30 साल तक सुनते आ रहे हैं, तो क्या अगर आप उसको 1 बार लिख देते हैं या फिर 10 बार लिख देते हैं, तो क्या वो आपका जो सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग बैठ गया है वो क्या सच में मान लेगा? वो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हम जब एक चैलेंज ले लेते हैं तो क्या होता है, हम उसको ज़रूर से करते हैं। और जब देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप किसी नए काम में जुड़ जाते हैं तो आपके जो पुराने स्ट्रेस होते हैं ना, एंजाइटी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जो नेगेटिविटी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका माइंड एक ही बार में 2 चीज़ें नहीं सोच सकता, 2 बातें, 2 काम नहीं कर सकता। अगर आप उसको अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए एफर्म करते रहो तो वो उल्टा चीज़ सोच ही नहीं सकता, उसको सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप दिन में 1000 बार बोलते हैं कि आई एम वर्दी, आई एम लकी, मनी फ्लोज टू मी सो इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम लव्ड, आई एम प्रायोरिटाइज्ड, इस चीज़ को, या फिर आप एक ही एफर्मेशन ले लीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। अगर आप इसको 1000 बार बोलते हैं एक दिन में और लगातार 10 दिन तक बोलते हैं, आप खुद सोचिए क्या आपके माइंड में मैं लकी नहीं हूँ ये चीज़ आएगा क्या? आने के लिए उसको टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका लॉजिक यही है कि जब आपके सबकॉन्शियस को नेगेटिव चीज़ें सोचने को टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे रिपीटेशन के ज़रिए वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो एक बार वो बात उसके अंदर बैठ जाए कि मैं लकी हूँ, तो आपकी बाहरी दुनिया में हर वो चीज़ दिखेगी जो कि आपको लकी फील करवाएगी। यही लॉजिक है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है या फिर माइंड प्रोग्रामिंग है या मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी चीज़ें हैं ना, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सब लॉजिक ही लॉजिक है। लोग बोलते हैं कि ये लॉजिक नहीं है, मैजिक ढूंढो, लेकिन अगर आप इसको सच्ची तरह से देखोगे ना तो इसमें कोई मैजिक है ही नहीं, ये लॉजिक ही है। अगर हम अपने माइंड में नेगेटिव बातें आने ना दें, जो हम चाहते हैं उसी चीज़ की रट हम लगाए रखें, तो आपके सबकॉन्शियस को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और जब एक बार अगर वो चीज़
आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है तो वो ज़रूर से आपके बाहरी दुनिया में दिखने लगती है। इसीलिए दोस्तों, आप आज से अभी से ही शुरू कर दीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। आप एक एक एफर्मेशन लीजिए, उसको 10,000 बार बोलिए या फिर लिखिए, आपकी मर्जी। टाइमिंग आपके हिसाब से सेट कीजिए, एक दिन में आप कितना ख़त्म करेंगे, कितना दिन में ख़त्म करेंगे, इन सबको एक पेपर में लिखिए। और आप खुद को आप जो वादा कर रहे हैं कि मैं 10 दिन में 10,000 एफर्मेशन ख़त्म करूँगी, उस वादा को खुद के लिए फुलफिल कीजिए। बिल्कुल भी आलस मत कीजिए और इस चीज़ को, इस टेक्निक को अपना के देखिए। ये बहुत ही कारगर है दोस्तों, और इसमें कोई ये सच है झूठ है इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक चीज़ आप जानते हैं, जान रहे हैं या फिर कहीं से भी सुन रहे हैं, और अगर उसको प्रैक्टिस करने में आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? करके देखिए, ठीक है? मेरा नहीं, किसी का नहीं, खुद का सुनिए और करके देखिए। जो आपका एक्सपीरियंस होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।